ये जरूरी नहीं कि इंसान काम करते हुए भी कई बार हालात उसके विपरीत गुजरे हैं, वो भी पूर्व जन्म का कोई लेखा और संस्कार हो। तो एक तो मैं थोड़ी बात बताना चाहूँ था। गरीब ब्राह्मण था, कुछ नहीं, कोई बुलावे नहीं, कोई कथा वार्ता नहीं करवावे। घराड़ी उसने बहुत परेशान की। तो कोई इलाज उसका कोई था को नहीं। एक दिन उसने सोचा, चल ले तू आज तेरे प्राण त्याग दे, पीछा छूटेगा, रोजाना का कम से कम या कांच तो मिटेगा। वो जब जंगल में चला गया तो हर जीव की संभाल मालिक करता है, और दुख में जो इंसान मालिक ने याद करे से उतना अगर सुख में कर ले तो किसी पे दुख आवे को, लेकिन इतबार नहीं करते लोग। उसने सोचा ले आज सुसाइड कर ले। एक नेक इंसान मिल गया, कोई संत मिला। उसने कहने लगा, पंडित जी क्या बात है, बहुत उदास हो। बोला भाई उदासी की बात यह है, बोला मेरे पास कोई काम धंधा है नहीं, कमाई का कोई साधन नहीं, परिवार का लालन पालन नहीं कर सकता, मजबूर हूं। जब मेरे पास है कुछ नहीं, घरवाली मुझे परेशान करती है, रोज रोज का आदमी बुरा वक्त अगर आपस में मेल हो सब मिलजुल के काट लें, लेकिन जब इस तरह वाली बात होने लग जाए तो जीना दूभर हो जाए, मेरा जीना जो है बड़ा मुश्किल हो। तो मैं तो आज आपने प्रणाम करने के लिए जंगल में जा रहा हूं। कहने लगे भोले आदमी, वो मालिक सब की संभाल करे से प्राणांत कराया करेंगे। जो आदमी आत्मघात करता है उस आदमी को बहुत बुरा पाप लगा। इससे अच्छा तो ये है तो एकांत में आके उस मालिक ने याद कराया कर दो घड़ी, तेरा भी संभाल कर लेगा करना। मेरा घर जाके ये कह दिया करे मैं तो कथा करने के लिए जाता हूं। बात उसकी समझ में आई। इसीलिए कभी इंसान के विचार गिरते हों तो उसमें अगर ढाढ़स बंधवाने वाला और अच्छे विचार देने वाला इंसान को मिल जाता है तो उसको ताकत मिलती है, और वो वचन उसके लिए काम करता है। गुरु का वचन भी शिष्य के लिए इसी तरह से काम करता है। शिष्य उस गुरु पर यकीन करता है, गुरु उसको शिक्षा देता है, तो वो बात सच्ची क्यों हो जाती है कि उसके मन में पक्का यकीन नहीं होता। गुरु ने कही ऐसा होगा, गुरु ने कहा मेरी बीमारी ठीक होगी, गुरु ने कहा कि मेरे दुख दर्द मिटेंगे, गुरु ने कहा कि मुझे खुशी मिलेगी, अच्छा वक्त मेरा आएगा। तो उस बात का वो सुमरण करता है। नाम भक्ति भी यही है, उसका चिंतन करना और सुमरण करना। लेकिन जब इंसान का मन विपरीत दिशा में चल पड़ता है ना, तो समझो कि उसकी डोर काल के हाथ में है, मन के हाथ में देना, काल के हाथ में देना, फिर वो उससे मनमर्जी के उल्टे सीधे कर्म कर जाते हैं। लेकिन जब गुरु के हाथ में सौंप देता है तो गुरु उसको भटकने नहीं देता। उसने उनका कया माना और अपने एकांत में बैठ के मालिक का जो भी उसने समझ आया उस नाम का अपने जाप करे बैठ के। शाम में घर में जा, सवेरे रोज उठ के आ गया। घरवाली बोली कहाँ निकल के जाता है रोजाना? बोला कथा सुनाने के लिए जाता हूँ। कहाँ जाता है? बोला राजा के। उसने सोची राजा का नाम ले दे, ये पूछ भी नहीं पाऊंगी, और कि देखेगा कि देखने भी आ जाएंगे, किसी बार पूछवा भी लेंगे, राजा के जा नहीं सकते। राजा का नाम ले दिया और रोजाना अपने सुबह निकल के आ जाए। बोले 8-10 दिन हो गए कथा सुनाते हुए, की बात है? बोले कथा की जब पूर्ति हो जाएगी तो उस दिन राजा कुछ दान दक्षिणा देगा, आज थोड़ा देगा। जब हालात इसी गुजर गई, इसीलिए कहीं
कि प्रभु अपने भक्तों की आप करे पट्टी पाला, अपने भक्तों को मालिक संभालता है। पीछे तो वो तो गया हुआ था, दिन के टाइम में गाड़ी भर के गेहूँ, चावल, चीनी, घी, सब्जी, दाल, जरूरत की सारी चीजें गाड़ी भर के दरवाजे के सामने जाके खड़ी हो गए। बोला भाई उस पंडित का घर कौन सा है, यही है कि पड़ोसी पड़ोसी भी देखने के लिए? हाँ बोला यही है। बोला कि आप कौन? बोला कि मैं तो राजा के यहाँ से आया हूँ, तुम्हारा वो पंडित जी तो वहाँ कथा करता है, लेकिन राजा ने कहा ये सामान पहुँचा के आओ उनके। उतारा सामान, घर भर लिया, बड़ी खुश घराड़ी। सामने आया के देखे तो बड़े प्यार से बोले, टोटे में इंसान को कोई मुंह नहीं लगाता। जब सब कुछ उसे बड़े प्यार से घरवाली बाहर खड़ी, जिकारा ला के बोले आओ पंडित जी आओ, आ जाओ, स्नान कर लो, भोजन तैयार जाके आज के। बोले सामान देख के वो भी आया। बोले ये आपने तो भेजा था, राजा के कथा करो थे, वो हलकारा यूं कह के गया कि भाई पंडित जी तो कथा करो, न फुर्सत को नहीं, ये सामान तो भेज दिया, और बाकी कथा जब पूरी होगी ना बाकी सामान और उसने भेजेंगे, सारा दान दक्षिणा दूसरी चीज। बोले मैं तो समझा करती हूँ कि तुम झूठ बोले थे, तने तो बात सच्ची निकली। तो भाई जो सच्चा आसरा लेता है मालिक उसकी संभाल करे, दे रहे वो किसी के किसी में बढ़ के उसकी मदद करने के लिए आता है। और घरवाली के जब ये चीज मिल जाए, जब तो कहिए टोटा तेरे 3 नाम, परसा परसिया परसा, टोटे के 3 नाम से। सुख में इंसान के बिना मतलब के भी साथी बन लेंगे, तो हमारा रिश्तेदार से कड़े के तिकड़मबाजी लगा के कहेंगे कि मेरी साड़ी की सासू का भतीजे का छोरे की या समझी ला गए, लोगों को समझन भी कोई पाओ, कड़े की रिश्तेदारी के काट के बताए। और जब दुख हो तो जो घराड़ा भी हो तो मेरा कौन हो, ये हमारा कदे मतलब है कौन ही। बोला हमने सुना था कुणबे का कड़ा, हमारा कोई लेना देना को नहीं, कदे इसे। तो जब इंसान में आनी आवश्यक है, जब कोई साथ नहीं दिखता। कबीर साहब ने भी इसको कहा है कि जब इंसान उनमें अच्छाई दिखे है, गुण दिखे है, सारे भाज भाज के अपना लेंगे, और जब हिंसा आ जाएगी सब ठुकरा देंगे, कोई बात नहीं करना चाहिए, मुंह नहीं लगाओगे। तो कोई बात को नहीं भाई, अपने कर्म अच्छे रखो, कर्म अच्छे रखोगे। तुमने तो कही थी शब्द पहले कि टिक्या रहे, मैं तो डामा डोल, डिगे की कोडी नहीं, टिक्के के लाखों मोल। फिर डिगो क्यों सो, टिक्के तो देखो, टिक्के देखो ना, मालिक थारी मदद करे कि नहीं करे। मालिक हमने दूर कर रहा, क्या वो आपसे दूर नहीं है। जिसकी तुम अनदेखी कर दोगे था तो पहले अनदेखी कर दोगे, जो तुम्हारे मन में आता है उससे पहले उसके मन में चली जाती है बात। वो तो सबकी जानता है, ये उसकी बनाई हुई सारी मूर्तियां हैं, उसी से धोखा करते हो, उसी को समझाने का प्रयत्न करते हो, उसी के कर्मों पर तुम जो है ना अपनी टिप्पणियां देने शुरू कर देते हो। ये परमात्मा ने गलत कर दिया, ये परमात्मा ने सही किया, परमात्मा ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्या औकात हमारी परमात्मा की बातों पर टिप्पणी करने का, क्या अधिकार हमें, क्या पिद्दी का शौक है। तो इसीलिए भक्ति बड़ी कठिन है, और जैसे चढ़े खजूर, चढ़ जा तो मेवा चाख ले, गिर जा तो चकना चुप। चढ़ना बड़ा कठिन है, चढ़ जाओगे तो कोई मालूम हो जाओगे मेवा की कमी है कोई। खजूर पर चढ़ना मालिक की भक्ति करना है, लेकिन अगर गिर के पड़े कर रहोगे, न चलन के रोना, हलन के रोना, उठन के रोना, बैठन के रो, तो ऐसी हालत में कौन संभालेगा। जो संभालने वाला था उससे धोखा कर लिया। इसलिए सच्चे यकीन और विश्वास के साथ जब मालिक को याद रखोगे तो मालिक तुम्हें याद रखेगा, तुम भूलोगे। शायद परमात्मा तुम मानते हो कोई
हमारी तरह सथूल हो शरीर में होगा किसी बैठा देखता हुआ ना, ये भी हाजिर से कथा सुनने लग रहा, अपनी बात सुन रहा सबकी सुनने लग रहा है, सबके हृदय में बैठा देखने लग रहा है। नाम उसके अनेक हो सकते हैं, भावात्मक है वो, लेकिन है एक ही है वो। कहीं भी जा लो एक ही रहेगा। जिसने भावों के अनुसार अलग अलग उसको जरूर बना लिया, बता दिया। कभी दूर ना समझो, हर इंसान के कर्म का लेखा जोखा खुद लिखता है वो, किसी दूसरे पर इतबार नहीं उसका। तो मेरा से ये धोखेबाज लोग हैं, ये तो मेरे काम में जो से कलम मारना कांटे लगाऊं, ये गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए वो इन पर इतबार नहीं करता, किसी पर भी खुद लिखता है। अपनी लेखनी अपनी कलम किताब किसी को नहीं देता। हाँ, दर्दे से खुली छूट करते हैं कि तू लिख ले, तू तेरी लिख ले, जो तू लिखना हो वो कर्म तू तेरा करता जा, मैं रजिस्टर में दर्ज करता जाऊंगा, ये करने लगेगा। खरा प्रमाण खुद ले लेगा, खरबा खुद लिखवा लेगा। लिखो अपना, वो लिखना क्या है? कर्म का करना। तुम जो कर्म करते हो तुम्हारी पुस्तक लिखी जाती है, उसके ऊपर टिप्पणियां वो लिखता है। नाटने की गुंजाइश नहीं, वो दिखा देगा तेरी लिखोड़ी है, ये तेरा करोड़ा से तू भोगेगा कि मैं भोगूंगा, फिर नीचे गर्दन हो जाएगी, फिर जवाब नहीं। इसलिए कर्म बनाओ, कर्म सुधारो। कर्म गिराता है, कर्म उठाता है, कर्म इंसान को ऊंचा चढ़ाता है, ये नीचा दिखाता है, ये स्वर्ग वैकुंठ में पहुंचाता है, यही नरकों में ले जाता है, यही मुक्ति धाम को पहुंचा के जीव का सदा के लिए कल्याण करता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।